सेपरेट करना है, अलग करना है। सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब देखेंगे एक एक करके। हाँ, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड किए हैं। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, पहले अगर दो सॉलिड को आपने मिक्स किया तो उनको कैसे सेपरेट करना है, सॉलिड और लिक्विड अगर मिक्स है तो उनको कैसे सेपरेट करना है, और दो लिक्विड्स अगर मिक्स है तो उनको सेपरेट कैसे करना है। तो हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक, a mixture of two solids can be separated by one of the following method। या तो आप suitable solvent ले लें, या तो अगर सब्लिमेट है उनमें से एक तो सब्लिमेशन कर लें, अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर लें। सबसे पहले सुटेबल सॉल्वेंट, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझा रहा हूं। शुगर और सैंड का मिक्सचर, शुगर और सैंड का मिक्सचर है, किसी तरह से मिक्स हो गया है ना। अब मुझे क्या करना, मुझे शुगर और सैंड अलग अलग करना है। क्या करेंगे, वाटर को यूज करेंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे, स्टर कर देंगे। क्या होगा, क्या होगा, शुगर तो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, सैंड तो नहीं होगा, है ना। तो शुगर जो डिसॉल्व हो गया, सैंड डिसॉल्व नहीं हुआ, तो सैंड को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करेंगे तो सैंड रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, वाटर प्लस शुगर। फिर क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, हमें क्या पीछे मिलेगा, शुगर। सैंड अलग हो गया, शुगर अलग हो गया। कैसे किया, एक सॉल्वेंट यूज किया, वाटर को यूज किया एज अ सॉल्वेंट। सल्फर और सैंड का मिक्सचर, क्या सल्फर और सैंड मिक्स हो गया, गलती से मिक्स हो गया, हमें सेपरेट करना है। तो इस बार हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। लास्ट टाइम क्या यूज किया था, वाटर, वाटर यूज किया था, तो वाटर में शुगर डिसॉल्व हो गया, दो में से एक चीज डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या डिसॉल्व हो जाता है, सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने शुगर वाला किया। फिर क्या करोगे आप उसको, आप उसको फिल्टर कर लोगे, है ना। आप उसको क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। फिल्टर कर लोगे तो सैंड रिमूव हो जाएगा, सैंड इज रिमूव, क्या बचेगा, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस सल्फर। इस बार सल्फर है ना, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर बचा, इसका मिक्सचर बचा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इवेपोरेट कर देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा और हमें बचेगा सल्फर, हमें मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, फिल्टर कैसे करते हैं देखिए जरा। यह है फिल्टर पेपर सर्कल, उसको हम लोग सेंटर से फोल्ड करके सिंगल फोल्ड, फिर उसके बीच से फोल्ड करके डबल फोल्ड। ठीक है, ये सबको मालूम है ना, पहले हमने ऐसा फोल्ड किया फिर उसके बीच से और फोल्ड कर दिया, तो ये इतने शेप का बचा। फिर इसको हम लोग खोल लेते हैं कि एक साइड 3 लेयर, एक साइड सिंगल लेयर, और फनल जो है ना, फनल में इस तरह से प्लेस कर देते हैं, इस तरह से प्लेस करते हैं। उसके ऊपर फिर फिल्ट्रेट डालते हैं, जो वाटर होगा या कार्बन डाइसल्फाइड होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ये सैंड इसमें रह जाएगा, दोनों केसेस में सैंड जो है इसमें रह जाएगा, इट विल बी रिमूव। इस तरह से क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ी ना, दोनों शुगर सैंड और सल्फर सैंड को रिमूव करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। फिल्ट्रेशन ऐसे करते हैं, ये बचेगा, उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और जो फिल्टर होके बाहर आ गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, इसके लिए मिक्सचर का एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट वो सब्लिमेट होना चाहिए। तो आपको मालूम है व्हाट इज अ सब्लिमेट, सब्लिमेट वो होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड।
हीट करने पर, और जब कूल करते हैं तो गैस से वापस सॉलिड बन जाता, बीच में लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, याद रखना है ना, एमसीक्यूज में आ सकता है। आयोडीन, कैम्फर, कैम्फर सबको मालूम है, कपूर, नैप्थलीन बॉल्स सबको मालूम है, घर में जो सब व्हाइट व्हाइट बॉल्स रखते हैं हम लोग कपड़ों के साथ में ताकि उसमें कीड़े ना लगे। एंथ्रेसीन, ये सब क्या है, सब्लिमेट्स, ये सब सब्लिमेट्स, ठीक, ये देख लीजिए। ड्राई आइस भी है, ठीक है, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डिटेल में इसको अलग से पढ़ेंगे। ये हो गई मॉथ बॉल्स, वही क्या, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, आयोडीन, ये सब क्या है, सब्लिमेट्स। मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मिक्स हो गया, आपको मालूम है कि ये दोनों में से एक जो है सब्लिमेट है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट है। अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, हमें सॉल्ट अलग चाहिए, सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड अलग चाहिए। क्या लिया आपने, एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश सबको मालूम है, एक बोल, चीनी मिट्टी का चाइना डिश, उसके ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर क्यों रखा बाद में बता दूं। उसके ऊपर हमने एक फनल रखा, इन्वर्टेड, उल्टा फनल, और फनल का माउथ जो है वो कॉटन से हमने बंद कर दिया, ठीक, और फिर हमने उसको ट्रिपोड स्टैंड पे रखा और हीट किया, बर्नर से हीट किया। हीट करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड था वो हीट होकर गैसियस स्टेट वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा तो ये जो फिल्टर पेपर है ना, इसके थ्रू पास होके निकल जाएगा। अब क्योंकि हमने कॉटन प्लग किया हुआ है, यहां से तो निकल एस्केप कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा कि जो फनल है ना, फनल जनरली ग्लास का होता है, ये ठंडी ठंडी इसको सरफेस मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएगा। और मान लो गिरता भी है तो ये फिल्टर पेपर रखा है उसी के ऊपर गिरेगा, वापस चाइना डिश में नहीं होगा, इसलिए हमने प्रिकॉशन के लिए फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। तो आपने देखा कि चाइना डिश में हमें क्या मिलेगा, चाइना डिश में हमें मिल जाएगा सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया। तो हमने सेपरेट किया कौन से मेथड से, सब्लिमेशन से, और सब्लिमेशन मेथड से तब हम सेपरेट कर सकते हैं व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ सब्लिमेट। अगर एक, कम से कम एक जो सब्लिमेट हो तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, यही एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब बहुत सारा अगर वो आ रहा है मिक्सचर, उसमें एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है और प्लास्टिक भी है, सब कुछ मिक्स है। आपने देखा है आजकल वो थ्रेशर बना रहता है, जो भी यूज की चीजें नहीं होती, चाहे वो कैन हो चाहे मोटरसाइकिल हो, वो पूरा क्रशर से इसको क्रश करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है ना, वो तो तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हमें एल्यूमिनियम सेपरेट करना है, आयरन सेपरेट करना है। आयरन सेपरेट करने के लिए ये मेथड है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पर लगे हैं बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और भी मेथड है, डिटेल में बताऊंगा। ये सिंपल एक मेथड है, ऊपर से हम लोग पूरे मिक्सचर को डालते जाएं, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये आगे यहाँ बढ़ता जाएगा। ये जो सेकंड वाला जो लेयर है इसके अंदर लगा है मैग्नेट, ये जो रोलर है इसमें लगा है मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं होंगे वो इतनी तेज से रोल हो रहा है कि ये दूर जाकर गिरेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए आयरन के, वो चिपक के यहाँ तक आएगा, मैग्नेट है ना ये चिपक जाएगा, इससे रोल होके यहाँ तक आएगा। जब ये बेल्ट और आगे जाएगी, यहाँ पे तो मैग्नेट नहीं, जहां मैग्नेट नहीं है वहां पर ये सब गिर जाएंगे, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ये वाले मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने इजी तरीके से सेपरेट कर लिया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मतलब ये कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, रेगुलर चल रहा है और
सेपरेट होते जाएगा। अदरवाइज आपने ये देखा होगा, देखो ये क्रेन है, एक बटन ऑन किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हमने ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, वो मैग्नेट बन गया। हमने बटन ऑफ किया, वो मैग्नेट खत्म, डिमैग्नेटाइज हो गया। समझ गए ना? तो हमने बटन दबाया, ये मैग्नेट बन गया। ये सारी चीजें मैग्नेटिक वाली चीजें, आयरन, निकल, कोबाल्ट, उसको ये चिपका लें और उसको जहां ले जाके रखना है, फिर वहां पे बटन ऑफ कर देंगे, वो सारी चीजें वहां गिर जाएंगी। इस तरीके से कितने आसानी से, इतनी हैवी हैवी चीजें, ये बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं, हैवी चीजें जो फिजिकली हमें जाकर सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, कितनी आसानी से कर दिया मैग्नेटिक सेपरेशन। और देखिए इतना बड़ा एरिया है, ये पूरी मशीन के थ्रू कर रहे हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन क्लियर हो गया। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना, सॉलिड और लिक्विड। पहले क्या किया, सॉलिड एंड सॉलिड, अब है सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जांपल के लिए टी को हम कैसे सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन, है ना। सीड छन्नी से उसको छान दिया, सेपरेट हो जाता है कि नहीं, कितना बढ़िया मेथड है। तो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब एक एक करके देखेंगे हम लोग। उसके पहले ये देख लें कि हमारे सिटी में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो कैसी होती है, कैसे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ये क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब टैंक जहां पर वाटर कलेक्ट होता है। हमारे यहाँ क्या है, खंडारी भी है और परियड टैंक, दो जगह जहां पर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो हमें सप्लाई होता है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक, रिजर्वायर बोलते हैं उसको। फिर उसको हम लोग सेडिमेंटेशन करने देते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जिसमें हैवी हैवी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ गए और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड है नेक्स्ट लेवल में चला गया। फिर हमने उधर पर फिल्ट्रेशन किया, उसकी इम्प्योरिटीज, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो फिल्टर नहीं हुई, यहाँ पर सेडिमेंट नहीं हुई, उसको यहाँ से रिमूव किया। फिर नेक्स्ट कहाँ ले गए, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया जब बैक्टीरिया किल करने के लिए, और फिर वो सिटी में सप्लाई कर। और जो थोड़े ऊंचे एरिया रहते हैं जहाँ पे पानी अपने आप फ्लो होके नहीं जाता, वहां पे ओवरहेड टैंक में स्टोर करके फिर बाकी जगह पर सप्लाई कर देते, राइट। अगर कभी हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, कई बार होता है ना बरसात में बहुत गंदा पानी आ रहा, या फिर कभी कभी ऐसे फंस गए, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, कहीं पे पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल सब सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर जो है वाटर क्लीन करने का तरीका ये है, देख लीजिए, ठीक है। तो वाटर क्लीन करने का जो तरीका है, आप इसको जरूरी नहीं है कि ये आप पिचर ही लें, मटका ही लें, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, है ना, प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले सकते हैं। फाइन सैंड के पार्टिकल्स, उसके नीचे कोर्स पार्टिकल्स और बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर, उसके नीचे गिट्टी। ये नेचुरल तरीका है। नेचुरल तरीका मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो पानी अंदर जाता है ना, वो भी इसी तरीके से जाता है। फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, इससे होके अंदर जो जाएगा पानी वो प्योर पानी रहेगा। जो हमारी बोरिंग का पानी जो आता है, यही तो है बोरिंग का पानी। बारिश हुई और जो पूरे ओपन एरिया जहां सीमेंटेड एरिया नहीं है ना, लैंड, वहां से पानी अंदर जाए कैसे, बिल्कुल छन के, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, रॉक्स, ग्रेवल्स, उसके अंदर होते हुए फिर नीचे अंडर वाटर स्टोर हो जाता है। फिर बोरिंग से हम उसको पंप चला के निकाल लेते हैं, राइट। तो कभी एक कोई नेचुरल कैलेमिटी है और हमारे पास क्लियर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग क्लियर ड्रिंकिंग वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूजेशन, ये क्या है समझ गए ना, है ना, बहुत बड़ा झूला, बहुत तेज चल रहा ना, बहुत तेज चलेगा तो ये लोग क्या बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधे लटके रहेंगे कि दूर दूर हो जाएंगे, है ना, कितने दूर दूर हो जाते। क्या चल रहा है, सेंट्रीफ्यूजेशन। इस सेपरेशन में हम यूज करेंगे क्या चीज सेपरेट करने में, कोलॉइड्स, जैसे कि क्रीम, मिल्क से क्रीम निकालना, और ब्लड से जो आरबीसी को अलग करना,
सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। देखिए ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, जब किसी का ब्लड सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो ब्लड सैंपल से टेस्टिंग नहीं होती है, वो टेस्ट ट्यूब को, ये जो होल्स लगे हैं ना, ये होल्स बने हैं, ये टेस्ट ट्यूब के लिए है। तो खूब सारे टेस्ट ट्यूब इनमें लगा दिया जाता है और फिर ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन खूब तेज घूमती है, खूब तेज रोटेट होती है। तो सेंट्रीफ्यूजिंग होने से क्या होता है कि जो हैवी चीजें हैं टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाती हैं, तो पूरे आरबीसीज जो है वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर पूरा क्लियर प्लाज्मा। और टेस्टिंग के लिए ये प्लाज्मा यूज होता है, आप समझ गए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये क्लियर जो लिक्विड है ऊपर का प्लाज्मा, इसको यूज करके फिर टेस्टिंग। स्टेबल है, सेंट्रीफ्यूज से ये डिपॉजिट हुआ है, अदरवाइज नेचुरली डिपॉजिट नहीं हुआ। ब्लड को कितने दिन भी रखोगे वो सेटल नहीं होगा, ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन की हेल्प से वो डिपॉजिट हुआ, राइट। क्रीम तो सबको पता है, हम लोग घर में कैसे करते हैं, हम लोग उसको हीट करके फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, क्रीम का एक लेयर ऊपर जम जाता है। लेकिन आपको पता है कि फैक्ट्रीज में क्रीम ऐसे ही निकाल लेते हैं बिना गर्म, कैसे, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन है, बहुत तेज रोटेट होगी। ये रोटेट होगी तो क्या होगा कि जो हल्की चीजें हैं, क्रीम, क्रीम हल्की होती है, ऊपर आकर फ्लोट करने लगता है और ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं, समझ गए। मार्केट में जो मिल्क आता है वो 3 वैरायटी का आता है, 3 वैरायटी। फर्स्ट आता है क्रीम मिल्क, सेकंड आता है टोन्ड मिल्क, थर्ड आता है डबल टोन्ड मिल्क। क्रीम मिल्क जिसमें क्रीम होती है थोड़ा महंगा रहेगा, टोन्ड मिल्क जिससे एक बार क्रीम निकाल चुके हैं, थोड़ी क्रीम अभी भी निकल सकती है। डबल टोन्ड मतलब इसमें 2 बार क्रीम निकाल ली, अभी किसी काम का नहीं। तो आपको क्या लगता है ये किसी काम का नहीं? पक्का? चाय तो बना सकते, समझ गए ना। चाय बनाने में हमको क्रीम की क्या जरूरत है? क्रीम की कोई जरूरत नहीं है ना। वैसे भी हम लोग क्रीम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही तो टी बनाते हैं। तो ये इस काम भी आ जाए, ठीक है। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से क्रीम निकाल लेते हैं, आपके घर में आने के पहले ही क्रीम निकल गई, है ना। मतलब अगर ठीक है, ईमानदारी से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है कि एक बार क्रीम ना निकाला हो। सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, सबसे अच्छा तो कॉमन सॉल्ट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट, नमक। सी वाटर में कॉमन सॉल्ट डिजोल्व होता है नेचुरली, बस क्या करना है, इवेपोरेट करना है उसको। जैसे हमारे फील्ड होते हैं, खेत, ऐसे खेत बहुत बड़े एरिया में सी वाटर को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक। और फिर ऊंची ऊंची पिट्स बना दी ताकि ये पानी यहीं पर रहे, वापस ना जाए। पिट्स बना दी जैसे कि खेत में बना देते हैं, तो बस इसको छोड़ दिया, ठीक है। सन रहेगा, धूप रहेगी, धूप में क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। वाटर इवेपोरेट होगा, जो जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था, वाटर इवेपोरेट होते होते वाटर को क्वांटिटी कम होते जाएगा, कम होते 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 इतना पानी कम हो जाएगा कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। और आपको मालूम है सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद फिर क्या होता है, सुपर सैचुरेट। और ज्यादा वाटर कम कर दिया तो ये बन गया सुपर सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड ये बनेगा ही नहीं बेसिकली, ये क्या करेगा, क्रिस्टल्स को छोड़ देगा। तो आप देखोगे सब जगह पूरे में क्रिस्टल क्रिस्टल क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट डे आएंगे फिर कलेक्ट कर लेंगे, छोटे छोटे पहाड़ बना दिए, फिर बाद में इकट्ठा करके किसी किसी गाड़ी में लोड करके फैक्ट्री भेज दिए फॉर रिफाइनिंग, ठीक है। वहां पे उसको क्लीन करेंगे और फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ दिया, प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता, देखिए ये अपने नमक बना ली, लेकिन क्या हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, जर्म्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं है। फिर इसको भेजेंगे हम लोग फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या करेंगे, इसको क्रश करेंगे
और वाटर में फिर से डिसॉल्व कर देंगे, पानी में फिर से डिसॉल्व कर देंगे, फिर इसको फिल्टर करेंगे, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था सी वाटर पर, जहां पे हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, है ना। फिल्टर करने के बाद फिर उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज करेंगे मतलब फिर उसको हीट करेंगे, इवेपोरेट होगा और हमें सॉल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसको पाउडर करेंगे, पाउडर फॉर्म में करेंगे। फिर उसके बाद उसमें आयोडीन ऐड करेंगे, तब हमारा नमक रेडी है, आयोडाइज सॉल्ट। उसको पैक करके बेच देंगे, है ना। 2 रुपए का नमक 20 रुपए के बेच देंगे। 2 रुपए का ही तो नमक, नमक बहुत सस्ता होता मालूम है, लेकिन ये प्रोसेस करके वो लोग काफी महंगा बेचते हैं, और शायद इतना महंगा बेचना नहीं चाहिए। एनीवेज, आप समझ गए ना। क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया। क्रोमैटोग्राफी, सेपरेटिंग 2 और मोर कलर्स। क्रोमैटोग्राफी देखिए जरा, एक कलर है ये, एक डाई है, कलर इंक, वो कई कलर से मिलकर बना हुआ है। मान लो एक पर्पल कलर का एक आपका इंक है, हम ये चेक करना चाहते हैं उस कौन से कलर को मिक्स करके ये बनाया हुआ है। मेथड इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। एक फिल्टर पेपर लिया, नीचे एक पेंसिल से एक लाइन बना दी, उसके ऊपर एक ड्रॉप इंक डाल दिया, ठीक है। फिर हम इसको इसी कंटेनर में, जहां पानी यहां तक है, वाटर, वाटर लेवल के थोड़ा सा ऊपर ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप कहाँ होना चाहिए, वाटर लेवल के थोड़ा सा ऊपर। इतने ऊपर हमने फिल्टर पेपर को लगा दिया, चिपका दिया, जैसे वाटर लेवल के थोड़ा सा ऊपर। आपको मालूम है फिल्टर पेपर वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो जब वो चढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो कलर को अलग अलग कर देगा। देखो ये कलर को अलग 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 कर दिया। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रेड, ये येलो, ऑरेंज, ये सब मिलकर ये वाली डाई बनी थी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब हीट करना, सिंपल डिस्टिलेशन और क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 2 टाइप का डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो आप बोलोगे इसको, ये इतना जो कॉम्प्लेक्स इसका मेथड है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, जरूरत ही नहीं इसकी, सीधा सीधा इवेपोरेट कर दो, ओपन में इवेपोरेट कर दो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पानी भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ना, हमें वाटर चाहिए, समझ रहे, हमें वाटर भी चाहिए। उसके लिए मेथड ये है कि जब हम इस फ्लास्क को हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट होगा। हमने यहाँ पे उसको बंद करके रखा है, स्टॉपर, ठीक, यहाँ से बंद किया है। तो ये जो वाटर जाएगा, वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर इधर जाएगा, लिबिग्स कंडेंसर। ये यहाँ से जाके इधर तक जब तक पहुंचेगा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉप ड्रॉप करके ये प्योर वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। अब कंडेंस होने के लिए इसको ठंडा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वाटर की सप्लाई दे रहे, ठंडे पानी की सप्लाई। हम ये चाह रहे हैं कि ये ठंडा हो जाए। वैसे देख लो, हमने क्या किया, वाटर सॉल्ट, सॉल्ट वाटर है, हमने उसको हीट किया, सॉल्ट तो नीचे रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर निकलेंगे, यहाँ से आएंगे। अब ये कंडेंसर, ये जो पूरा ब्लू वाला एरिया है, दिस इज लिबिग्स कंडेंसर, इसका काम ही है कंडेंस करना। यहाँ पे ठंडे पानी की सप्लाई हमने दी हुई है ताकि ये कंडेंस हो जाए, ठीक है। जैसे कूल टेम्परेचर मिलेगा वो कंडेंस हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, और ड्रॉप 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 करके यहाँ तो हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये प्योर वाटर मिल गया ना, डिस्टिल्ड वाटर। ये फैक्ट्री में बनाते हैं डिस्टिल्ड वाटर, बहुत सारे काम आती है, इंजेक्शन में काम आता है। कुछ इंजेक्शन, ड्राई इंजेक्शन होते हैं, उसके साथ में डिस्टिल्ड वाटर का पाउच देते हैं छोटा सा, उसमें मिक्स करने के लिए। और कहाँ यूज होता है आपका,
जो है बैटरीज, कार बैटरीज, उसमें डलता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या किया हमने, कौन सा मेथड यूज किया, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, मेथड का नाम डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे आइए, ये सिंपल डिस्टिलेशन था। ये क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन। जब एक ही लिक्विड है, एक ही लिक्विड है तो उसको हमने हीट करके निकाल लिया। अब अगर मोर देन 2 लिक्विड, अगर 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड है तो सिंपल मेथड यूज नहीं होगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो करेंगे ही, लेकिन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, देखो जरा, इसमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है ये, बाकी पूरा सिंपल डिस्टिलेशन, पूरा सेटअप देख लो। ये आपका फ्लास्क, लिविंग्स कंटेनर, कंडेंसर, ये पूरा सिस्टम सब कुछ सेम है। एक ही चीज एक्स्ट्रा हमने किया, क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अभी डिटेल में बताऊं। ये मेथड कब यूज करेंगे, ये मेथड तब यूज करेंगे जब 2 लिक्विड है और जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सेबल, मिक्स हो गए, अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स हो गया, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मिक्स हो गया, वाटर और अल्कोहल मिक्स हो गया। सेपरेट करने का तरीका यही है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, तब हम यूज करते हैं। तो बस सिंपल डिस्टिलेशन में क्या लगा देंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री एग्जाम्पल पे, आपने हीट किया 70 डिग्री पे, तो पहले कौन सा इवेपोरेट होगा, अल्कोहल इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा। यहाँ से तो कॉर्क लगा के हमने बंद कर दिया, तो ये कंडेंसर से जाएगा, कंडेंसर उसको कंडेंस कर देगा, यहाँ ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाएगी। क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, अल्कोहल। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा वाटर भी साथ में इवेपोरेट हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर क्या लगे हैं, बहुत सारे क्या है यहाँ पर, कंचे, समझ गए, मार्बल्स, छोटे 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 मार्बल। मार्बल जनरली ठंडे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, मार्बल, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर है ना, उसको कंडेंस कर देगा, उसको यहीं पे कंडेंस कर देगा, और वाटर यहीं का यहीं गिर जाएगा, साथ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, हम 70 डिग्रीज पे उसको हीट कर रहे हैं, जाना चाहिए ओनली अल्कोहल को इवेपोरेट होना चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ में वाटर वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्रीज है, लेकिन कम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट हो सकता है, वो यहीं पर कंडेंस हो जाए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है, यहीं पर कंडेंस हो जाए, वापस यहीं गिर जाए। तो हमें पहले 70 डिग्रीज पे क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, फिर अल्कोहल आना बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, सेपरेट कर लिया, इसमें अल्कोहल हो गया, इसमें वाटर हो गया, सेपरेट। तो 2 मिक्सेबल लिक्विड्स को हमने सेपरेट कर लिया, बस उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए 20 to 30 डिग्री से। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर, देखिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 78 डिग्री और 100 का, वाटर का 100, तो ये 20 डिग्री 22 डिग्री का डिफरेंस है, बस बहुत है। पहले अल्कोहल बॉइल होगा, और अगर उसके साथ में थोड़ा सा वाटर भी किया तो वाटर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही कंडेंस हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इज द पॉइंट वेरी क्लियर। फिर उसके बाद तो आप ये मेथड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तभी यूज कर सकते हैं जब 2 लिक्विड्स हो, मिसिबल इमिसिबल, मिसिबल चलेगा, है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए 20 या 20 से ज्यादा डिग्रीज का, तब ये मेथड हमारा यूजफुल रहेगा। इसी तरह से एसीटोन वाटर, वही सेम प्रोसेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, अगर 2 इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ऑयल वाटर मिक्स नहीं होता ना, तो मिक्स नहीं होता तो सबसे इजी तरीका है सेपरेटिंग फनल। क्या नाम है, सेपरेटिंग फनल। ये इस टाइप का फनल रहता है, यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है, स्टॉप वॉच, स्टॉप कॉक,
यहाँ हमने एक बीकर रख दिया, तो आपको मालूम है जो भारी है वो नीचे रहेगा, वाटर। हमने स्टॉप को खोल दिया, इस टैप को खोल दिया, ये वाटर धीरे 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 करके नीचे आएगा, ये पूरा नीचे आएगा। जैसे ही ऑयल आने वाला रहेगा हम इसको बंद कर देंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, ये दूसरा बीकर रख देंगे, उसमें ऑयल को हमने कलेक्ट कर लिया। अगर दो लिक्विड्स इमिसिबल है, उनको सेपरेट करने का बड़ा आसान तरीका है सेपरेटिंग करना। लेकिन अगर मिसिबल हैं, अगर दो लिक्विड्स मिसिबल हैं, उनको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। सिंपल डिस्टिलेशन नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पर हम लोग एक नया यहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, और अगर एक ही लिक्विड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया।